हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे पित्त के नली के कैंसर के लिए कौन कौन से टेस्ट करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कमार है, मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है और मेरे स्पेशलिटी में मैंने 5000 से भी ज़्यादा सर्जरीज की हुई है। दोस्तों, हमने हमारे दूसरे वीडियोस में देखा है कि पित्त की नली का कैंसर क्या होता है, किस प्रकार के पित्त की नली के कैंसर होते हैं, इनके लक्षण क्या है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पित्त की नली के कैंसर के लिए उसके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए हम कौन कौन से तरह के टेस्ट करते हैं। दोस्तों, हमने ये देखा है कि पित्त की नली के 3 प्रकार के कैंसर होते हैं। जो लिवर में होता है इसको इंट्राहेपेटिक कोलेंजियोकार्सिनोमा बोलते हैं, जो बीच वाले हिस्से में होता है इसको हेलार कोलेंजियोकार्सिनोमा बोलते हैं, जो निचले वाले हिस्से में रहता है उसको डिस्टल कोलेंजियोकार्सिनोमा बोलते हैं। हालांकि 3 अलग अलग जगह के कैंसर्स हैं पित्त की नली के। लगभग सारे कैंसर्स में एक ही प्रकार के और एक ही तरह के इन्वेस्टिगेशंस या टेस्ट लगते हैं। जैसे हमें पता चलता है कि कौन से हिस्से का है, थोड़े बहुत पेशेंट्स में हम बोलते हैं कि इससे ये जगह के स्पेसिफिक और भी हमें एडिशनल टेस्ट लग सकते हैं, जिसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट प्लानिंग कर सकेंगे। कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो हम पहले करते हैं? तो यूजुअली जब भी हम सस्पेक्ट करते हैं कि पित्त की नली का कैंसर है, जो यूजुअली हमें पता चलता है जब पेशेंट को पीलिया होता है और उसके साथ बाकी पीलिया के एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं, तो यूजुअली हम एक सोनोग्राफी करके देखते हैं। हो सकता है कि आपके जनरल फिजिशियन ने ऑलरेडी सोनोग्राफी करके देखा हो और उनको लगा हो कि पित्त की नलियाँ में ब्लॉकेज है और पित्त की नलियाँ फूली हुई हैं, तो एक हल्का सा अंदाज़ा सोनोग्राफी पे आ जाता है कि ये पित्त की नली का कैंसर हो सकता है। बट हालांकि सोनोग्राफी इतना अच्छा टेस्ट नहीं है कि पूरा डिटेल पित्त की नली के कैंसर के बारे में लेने के लिए, तो इसके लिए इसके अलावा भी काफ़ी सारे टेस्ट हमें करने पड़ते हैं। ब्लड टेस्ट में हम यूजुअली करते हैं एक ट्यूमर मार्कर जिसका नाम है CA-19-9। इससे हमें पता चलता है कि कितना बड़ा कैंसर का बीमारी है और इसका बर्डन कितना है और कहाँ कहाँ पे ये फैला हो सकता है। हालांकि CA-19-9 सिर्फ जॉन्डिस की वजह से भी बढ़ सकता है, तो CA-19-9 के जो भी रिज़ल्ट्स आते हैं हम CT स्कैन या MRI में जो दिखता है उसके साथ कोरिलेट करके देखते हैं। जैसे हमने बात किया कि सोनोग्राफी से इतना डिटेल्स हमें पीलिया के कैंसर, पित्त के कैंसर के लिए नहीं मिलता है, तो इसके लिए हम सब पेशेंट्स में कॉन्ट्रास्ट एनहांस CT स्कैन करवाते हैं पेट का और MRI विथ MRCP करवाते हैं। इससे हमें पित्त की नली का कैंसर कितना फैला है और कहाँ कहाँ पे फैला है ये पता चलता है। थोड़े पेशेंट्स में हमें पेट स्कैन भी बोलना पड़ता है जब हमें शंका लगता है कि शायद ये कैंसर बॉडी में और कहीं पे भी फैला हो। ये जो ब्लड टेस्ट हैं और ये जो CT स्कैन और MRI है, मोटा मोटी सारे पेशेंट्स में हम करवाते हैं अलॉन्ग विथ पेट स्कैन। जब पित्त के नली में बहाव रुक गया है कैंसर के कारण और इसके वजह से पीलिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और पेशेंट को उससे तकलीफ़ है, तो थोड़े पेशेंट्स में हम क्या करते हैं, इनमें पित्त के नली में एक नलकी बिठा के पीलिया कम करना होता है। ये 2 तरीके से हम करते हैं, जिसको एक बोलते हैं हम PTBD, जिसका पूरा फुल फॉर्म है परक्यूटेनियस ट्रांसहेपेटिक बिलियरी ड्रेनेज, जहाँ पे हम लिवर में जो पित्त की नलियाँ हैं इसमें एक नलकी डालते हैं और उधर से हम पित्त को बाहर निकालते हैं जॉन्डिस कम करने के लिए। जब हम ऐसे कोई टेस्ट, ऐसे जो इंटरवेंशन करते हैं, इस टाइम पे हम पित्त का बहाव एस्टैब्लिश करने के बाद उसी नलकी में डाई डाल के हम देखते हैं कि ब्लॉकेज ऊपरी हिस्से में कहाँ तक फैला हुआ है देखने के लिए। ये क्यों करना ज़रूरी है? क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि कौन से टाइप का सर्जरी इनमें करना पड़ेगा अगर ये बीमारी को सक्सेसफुली निकालना है तो इसको हम बोलते हैं परक्यूटेनियस ट्रांसहेपेटिक कोलेंजियोग्राम। जब भी हम लिवर में छेद करके पित्त की नली को एक्सेस करके जॉन्डिस कम करने का कोशिश करते हैं, तो इस टाइम पे हम ये PTC ग्राम करके देखते हैं ताकि हमें पित्त की नली के कैंसर का स्प्रेड के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिले। दूसरा एक और ऐसा तरीका है जो हम इस्तेमाल करते हैं जॉन्डिस कम करने के लिए, ये है ERCP। इसका फुल फॉर्म है एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपैंक्रेटोग्राफी। इसमें जैसे हम रूटीन एंडोस्कोपी करते हैं वैसे एक एंडोस्कोप डाल के हम देखते हैं जहाँ पे पित्त का नली छोटी आंतड़ी में खुलता है।
यहाँ से हम उसको एक्सेस करते हैं एक उधर छोटी नलकी बिठाने की कोशिश के लिए, ताकि इससे पित्त का बहाव वापस शुरू हो जाए और पेशेंट का जॉन्डिस कम होकर उसका कंडीशन इम्प्रूव हो जाए। जब हम ऐसे पित्त की नली में अतड़ी के थ्रू जब ट्यूब डालते हैं, ठीक उसी समय एक डाई डाल के हम देखते हैं और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए कि ये पित्त का नली का कैंसर ऊपरी और नीचे के हिस्से में कितना ऊपर और कितना नीचे फैला है, ताकि इससे हमें आइडिया मिले कि किस प्रकार का सर्जरी हमें करना पड़ सकता है। जब भी हम ऐसे इंटरवेंशन करते हैं जहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि पित्त का नली में नलकी बिठा के जॉन्डिस कम करें, ठीक उसी दौरान हम जहाँ पे कैंसर का शंका है वहाँ से बायोप्सी लेने का कोशिश करते हैं। ये हो सकता है कि हम एक ब्रश साइटोलॉजी लें, जहाँ पे हम एक माइन्यूट ब्रश इस्तेमाल करके नली के कैंसर वाले हिस्से को कुरेद के वो सेल्स का सैंपल कलेक्ट करते हैं। हो सकता है कि अगर कोलेडोस्कोपी का फैसिलिटी हो, जहाँ पे हम पित्त के नली के अंदर एक एंडोस्कोपिक ट्यूब छोटा वाला घुसा सकते हैं, इससे भी हम कैंसर को विजुअलाइज करके भी उधर से बायोप्सी ले सकते हैं, जिसे हम कोलेडोस्कोपी बोलते हैं। अगर ये फैसिलिटी अवेलेबल है और ज़रूरी लगता है तो हम ये भी करते हैं। और तीसरा एक और चीज़ है, जो पित्त का बहाव हम एस्टैब्लिश करते हैं वहाँ से हम पित्त का भी सैंपल लेते हैं और उनमें देखते हैं कि कैंसर के सेल्स है क्या। तो ये जो इंटरवेंशन करके हम जॉन्डिस कम करने के लिए करते हैं, हम तब उसी टाइम पे ही करते हैं। बट क्या ये ज़रूरी है कि पित्त के नली के कैंसर में बायोप्सी करना? दोस्तों, हमारे आज के सीटी स्कैन्स और एमआरआईज इतने अच्छे हैं और इतने हाई क्वालिटी के हो गए कि बहुत सारे केसेस में सिर्फ जो इनके सीटी और एमआरआई के पिक्चर्स हैं उनसे हमें पता चल जाता है कि ये पित्त की नली का कैंसर है या नहीं है। जब डाउट लगता है बहुत ज़्यादा, तभी जाके हम ऐसे सिचुएशंस में बायोप्सी या साइटोलॉजी का सुझाव करते हैं। ये ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि साइटोलॉजी हो या बायोप्सी हो, ये 100% एक्यूरेट इस कंडीशन में होना पॉसिबल नहीं है। तो नेगेटिव बायोप्सी और नेगेटिव साइटोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि इसमें कैंसर नहीं है। हमें पेशेंट के लक्षण, पेशेंट का कंडीशन, सीटी और एमआरआई में हमें क्या दिख रहा है, ये सब इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके एक डायग्नोसिस पे आना रहता है कि इसमें पित्त की नली का कैंसर है क्या, और उसके हिसाब से हमें आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड करना रहता है। सो दोस्तों, ये था इन शॉर्ट अबाउट पित्त की नली के कैंसर के लिए हम कौन कौन से टाइप के टेस्ट करते हैं। इनके ऊपर आपको और भी डाउट है या आपको सवाल हैं तो आप हमें कमेंट्स में लिख के बताइए। हम डेफिनेटली इन कमेंट्स को देखकर उनको आंसर करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।